हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है व्हाट नंबर्स डू नॉट रिवील अबाउट टाइगर कंजर्वेशन। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। एक्सटिंक्शन, सबसे पहले जानते हैं एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है डेथ ऑफ अ स्पीशीज़, किसी भी स्पीशीज़ का ख़त्म हो जाना, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। टुडे जुलाई 29 विच इज़ ग्लोबल टाइगर डे, ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल टाइगर डे. The world and India can celebrate the recovery of at least one endangered species. India is now reporting increased tiger numbers, and a recent International Union for Conservation of Nature assessment suggests that tiger numbers have increased by 40% since 2005. This is cause for celebration. तो अभी आज है 29 जुलाई, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल टाइगर डे है आज, जो कि पूरा इंडिया और वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है इस रिकवरी को, क्योंकि हमने रिकवर किया है इंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि टाइगर है उसको। IUCN ने भी अभी ये बोला है कि 40% इंक्रीज देखा गया है टाइगर के नंबर्स में इंडिया में। बट इज द राइज इन टाइगर नंबर्स इनफ टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन? तो क्या ये राइज जो हो रहा है टाइगर के नंबर्स में, ये काफ़ी है प्रिवेंट करने के लिए उसका एक्सटिंक्शन? तो इसके बारे में देखते हैं। जेनेटिक्स एंड कनेक्टिविटी. Decades of research in ecology and evolution suggest that numbers are critical to avoid extinctions. Populations that are smaller than 100 breeding individuals have a high probability of extinction. At the same time, for population to persist, they should be a part of large landscape with other such populations that are connected. Small and isolated populations face a high probability of extinction. तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर हम देखें तो जो पॉपुलेशन है वो स्मॉलर है, 100 ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। जो टाइगर की पॉपुलेशन है, किसी भी टाइगर रिजर्व में ले लें कि अगर वहाँ पॉपुलेशन 100 से कम है, या समझ लेते हैं 50 है, तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं एक्सटिंक्शन होने के, एक्सटिंक्ट होने के। उसी तरफ एक बात और यहाँ है कि क्यों पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन है, ये जो परसिस्ट कर रही है, ये होनी चाहिए एक लार्ज लैंडस्केप का पार्ट, जिसमें पॉपुलेशन हो जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो। स्मॉल और आइसोलेटेड जो पॉपुलेशंस होती हैं वो उसकी ज़्यादा चांसेस होती है एक्सटिंक्शन की। कहीं 50 है, तो कहीं उससे 60 है, कहीं 50 है, कहीं 70 है। तो ऐसे क्या होता है ना कि वो दूसरे से, जब दूसरे टाइगर रिजर्व से कनेक्टेड नहीं होते, एक जगह के टाइगर रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व जो दूसरे टाइगर रिजर्व से कनेक्टेड नहीं होता है, तो उनमें वैरायटी जो है नहीं देखने को मिलती है। उनकी क्या होती है, इनब्रीडिंग होने लगती है, क्योंकि जब वो आइसोलेट हो जाएंगे ना, और मतलब उनकी पॉपुलेशन भी लिमिटेड और वो आइसोलेट भी हो गए, तो उससे क्या हो जाएगा कि फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टाइम तक। तो ऐसा इस आर्टिकल में देखने को मिल रहा है। सो वाई वी आर नॉट सीइंग एक्सटिंक्शन हैपनिंग more often? Is this because tiger population are connected to each other? We know the most tiger reserves in India are small and embedded in human dominated landscapes. So does the landscape between tiger reserve, agricultural fields, reserve forest, built up areas and roads allow tigers to move through them? तो क्या ऐसा है कि टाइगर्स इधर से उधर आते जाते हैं? मतलब अगर ऐसा हमारे यहाँ पे नंबर्स कम नहीं देखने को मिल रहे हैं, एक्सटिंक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या ऐसा है कि टाइगर जो है वो एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व, ये एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हुए जाते हैं, या फिर वो मूव करते हैं? तो इसके बारे में अगर हम कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स देखें तो ये बताया गया है कि टाइगर जो है वो, उनका अगर हम देखें तो अल्टरनेटिवली टाइगर कैन बी जेनेटिकली सैम्पल्ड यूजिंग देयर एक्सक्रीटा, हेयर एंड अदर बायोलॉजिकल सैम्पल्स from different tiger reserves and analyzed in a laboratory. ठीक है, टाइगर को हम उसका जो है सैंपल को यूज़ करके, जैसे उसके एक्सक्रीटा को यूज़ करके, उसके हेयर को यूज़ करके, डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स के सैंपल लेके हम ये पता लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि जो उनका जेनेटिक वेरिएंट्स है इन टाइगर DNA, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं दूसरे और आसपास के टाइगर रिजर्व से। तो ये देखा गया कि सेट्स ऑफ टाइगर रिजर्व्स दैट शो शेयर्ड जेनेटिक वेरिएशंस आर वेल कनेक्टेड, तो उनके में जेनेटिक वेरिएशंस देखी गई। ठीक है, इज दैट
इंटरवेनिंग लैंडस्केप फैसिलिटेट कनेक्टिविटी और मूवमेंट। जेनेटिक वेरिएशन देखी गई जिससे ये पता चला कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ पे अब तक में कोई भी एक्सटिंक्शन नहीं देखा गया, इनफैक्ट हमारे नंबर जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसका रिजल्ट ये देखा गया कि जो एक्सटिंक्शन है उसको हम अवॉइड कर पाए, और अवॉइड कर भी सकते हैं। ये जो हमारे कॉरिडोर्स हैं, अगर हम इसकी सेफगार्ड करें, इसको सेफगार्ड करके सेफगार्ड करें तो ये हमारे जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ कि what was striking was the fencing tiger reserves and isolating them resulted in high extinction। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो हम फेंसिंग कर दे रहे हैं ना टाइगर रिजर्व में और आइसोलेट कर दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत एक्सटिंक्शन देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि एक जगह के टाइगर जब दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे तो उससे एक्सटिंक्शन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमलीपाल और राजस्थान की अब हम बात करते हैं। बट वॉट अबाउट टाइगर पॉपुलेशन दैट आर ऑलरेडी आइसोलेटेड। अब उनकी टाइगर पॉपुलेशन की बात करते हैं जो कि अभी तक आइसोलेटेड ही हैं, उनके बारे में क्या, ठीक है। तो पीपल हैव ऑलवेज वॉन्डर्ड वाई ब्लैक टाइगर्स वर फाउंड ओनली इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन ओडिशा। क्यों जो ये ब्लैक टाइगर्स होते हैं सिर्फ सिमलीपाल में ही क्यों मिलते हैं? इसीलिए क्योंकि वो आइसोलेटेड हैं, उन्हें कनेक्ट नहीं किया जा रहा है किसी और टाइगर रिजर्व से, और ये एक मेजर रीज़न बन सकता है उनके एक्सटिंक्शन का, ठीक है। तो यही जो मैं अभी पहले बता रही थी कि यही एक मेजर रीज़न बन सकता है कि अगर हम टाइगर्स को कनेक्ट नहीं करेंगे, कॉरिडोर्स नहीं बनवाएंगे, और कॉरिडोर्स की जगह पे अगर ट्रैफिक लग रही है, ऐसा भी इसमें मेंशन है कि अगर हम उसे कॉरिडोर्स को सेफ गार्ड नहीं करेंगे तो भी हमारे बनवाने का कॉरिडोर कोई मतलब नहीं है। तो हमें प्रॉपर इस चीज़ का ख्याल रखना है, इस चीज़ को देखते रहना है, जिससे कि हमारी जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो सिक्योर हो सके। यही चीज़ रणथंबोर में भी देखी गई। राजस्थान में जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है वहाँ पे भी ये चीज़ देखी गई कि वहाँ पे इनब्रीडिंग देखी गई। इनब्रीडिंग मतलब कि वो जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है वो आपस में ही उनकी ब्रीडिंग हो रही है। तो ऑन द अदर साइड ऑफ इंडिया इन राजस्थान genome sequences from wild tigers reveal that individuals in the Ranthambore tiger reserve show inbreeding. While we do not see adverse effects of inbreeding as yet, individuals are related and carry potentially disadvantageous genetic variants which might affect the survival and reproduction of tigers in Ranthambore in future. ये जो चीज़ें हैं ना, इनब्रीडिंग जो हो रही है, ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, क्योंकि इस जेनेटिक वेरिएंट्स में अगर हम इसमें देखें तो इससे सर्वाइवल और जो उनका रिप्रोडक्शन है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सेम ब्रीडिंग से बहुत प्रॉब्लम कॉज होती है, और इससे क्या होता है कि यही होता है जैसा एक्सटिंक्शन का रीज़न हो सकता है, और इनको फ्यूचर में होगी रिप्रोडक्शन, और फ्यूचर में इनके रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल में होगी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, और ये हो सकता है कि एक्सटिंक्ट भी हो जाएं। इन शॉर्ट वी आर सीइंग द जेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ आइसोलेशंस एंड स्मॉल पॉपुलेशन साइज इन वाइल्ड टाइगर्स एट सम लोकेशंस। तो हमने देख लिया कि ये जो जेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं आइसोलेशन के और स्मॉल पॉपुलेशन साइज के वाइल्ड टाइगर्स में कुछ लोकेशंस में वो कैसे होते हैं। अभी ओडिशा का हमने देखा कि वो जो ब्लैक टाइगर था वो सिर्फ वहीं मिल रहा है क्योंकि कनेक्टेड नहीं है दूसरे टाइगर रिजर्व से। राजस्थान में भी इनब्रीडिंग हो रही है रणथंबोर टाइगर रिजर्व में, तो इसके बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो भी हमारे कॉरिडोर्स हैं इसको भी सेफगार्ड करने की ज़रूरत है, जो नहीं कनेक्टेड है उसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये आज का टॉपिक था। स्ट्रैटेजीज फॉर फ्यूचर में देखें तो वाइल वी सेलिब्रेट द रिकवरी ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस ओनली बाय लुकिंग एट नंबर्स, वी मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट आर क्रिटिकल टू देयर कंटिन्यूड सर्वाइवल सच एज कनेक्टिविटी। तो इसमें सीधे मेंशन है कि हम लोग नंबर पे तो ध्यान दे रहे हैं, बट हमें और भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कनेक्टिविटी रहे उनकी, ठीक है, वो उनको एकदम आइसोलेट ना कर दिया जाए। स्पेशल अटेंशन इज़ नीडेड फॉर पॉपुलेशंस, तो स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है
Special attention is needed for population that are becoming isolated and facing the genetic consequences of such isolation. The future of such populations may depend on genetic rescue or even the introduction of novel genetic variants. We are fortunate that novel genome sequencing technologies provide an opportunity to understand tigers much better in context of their conservation. तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है जिससे हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो टाइगर हैं उनको एक अच्छे बेटर वे में उनके कंजर्वेशन के बारे में सोच सकते हैं. तो हमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है कि हम कैसे इस कनेक्टिविटी को बनाए रखें, आइसोलेट ना होने दें किसी भी टाइगर रिजर्व को, जो कि मेजर रीज़न बन सकता है उनके एक्सटिंक्शन का. तो हम कनेक्टेड रहें, जो भी हमारे कॉरिडोर हैं उसको भी सेफगार्ड करने की ज़रूरत है. तो ये था आज का टॉपिक. थैंक यू.